अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस मोहम्मद इकबाल वाबा खैर फ्रॉम तबानीज़। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो है वो लास्ट लर्निंग मेथड की टाइप्स, दैट इज़ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसकी आपको मैं जो है वो पहले ही एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं सर, रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या चीज़ है। देखिए, रीइंफोर्समेंट लर्निंग को सबसे पहले आप एक डायनेमिक अप्रोच कहेंगे, विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज लर्निंग। पहली बात तो ये कि एक ये डायनामिक अप्रोच है, क्रिएटिव अप्रोच है। ठीक, इसके अंदर एक वर्ड आप लिखेंगे, डैट इज़ एजेंट, यानी कि सिस्टम। वो एजेंट क्या करता है, वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। द एजेंट क्या करता है, इंटरेक्ट विथ द इन्वायरमेंट। ठीक है, ये इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। और आपका जो है वो ये जो सीखता है, इट लर्न्स बाय ट्रायल एंड एरर। बस इतना आपके कोर्स के लिए काफ़ी है। देखिए, सुपरवाइज लर्निंग जो है वो लेबल डेटा है, यानी कि हम उसको सिखाते हैं कि इसका आंसर ये है। अनसुपरवाइज लर्निंग पैटर्न से सीखता है, खुद ही पैटर्न दिखाएगा, लेकिन रीइंफोर्समेंट लर्निंग एनवायरनमेंट से सीखेगा। अगर एनवायरनमेंट जो है वो उसको रिवॉर्ड देगा तो वो उस एक्शन को रिपीट करेगा, लेकिन अगर एनवायरनमेंट उसको पेनल्टी देगा तो वो फिर उस एक्शन को रिपीट नहीं करेगा। ये एक्शन रिपीट होगा, और ये वाला जो एक्शन है वो रिपीट नहीं होगा। ये बात दिमाग में रखिएगा बच्चा लोग, कि ये इसकी एक डेफिनेशन है। ठीक है। अच्छा, और इसके अंदर हमारे पास तीन किस्म के मेथड्स हैं, 1 2 3। सबसे पहले क्यू लर्निंग, जहाँ पे क्यू का मतलब क्वालिटी ऑफ एक्शन है। दूसरा हमारे पास है डी क्यू एन, यानी कि डीप क्यू नेटवर्क। ठीक। तीसरा हमारे पास है पॉलिसी ग्रेडियंट मेथड। और भी होते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में सिर्फ यही तीन है, पॉलिसी ग्रेडियंट मेथड। एक एक करके समझ लेते हैं कि सर ये क्या चीज़ है। देखिए, हमें ये बात तो पता है कि हमारे पास कोई डाटा लेबल नहीं है, हमें ये भी पता है कि पैटर्न भी फाइंड आउट नहीं होगा। ठीक है ना, और ये ट्रायल एंड एरर से सीखेगा। तो क्यू लर्निंग क्या चीज़ है, आपको एग्जांपल देता हूँ क्यू लर्निंग की। एक बहुत ही हम एनालॉजी से सीखेंगे इसको। क्यू लर्निंग का मतलब ये है कि भाई समझ लें कि मिस्टर ए है। मिस्टर ए जो है उसको नहीं पता कि उसके शहर में कौन सा अच्छा रेस्टोरेंट है। मिस्टर ए क्या करता है, एक नोटबुक लेता है और हर रेस्टोरेंट को विज़िट करता है, विज़िट एवरी रेस्टोरेंट। ठीक है, और वहाँ पर रेस्टोरेंट पर जाकर रेट करता है उस रेस्टोरेंट के खाने को, गिव्स रेटिंग। ठीक है, खाने को यानी कि फूड को रेट करता है, एम्बियंस को रेट करता है, डिलीवरी को रेट करता है, जितनी भी चीज़ें उसके पैरामीटर्स में हैं वो सबको रेट करता है। ठीक है, और उसके बाद क्या करता है, इसी तरीके से मिस्टर ए जो है वो, जैसे ये रेस्टोरेंट ए था, इसी तरह रेस्टोरेंट बी में जाता है, सेम चीज़ करता है। इसी तरह सी में जाता है, सेम चीज़ करता है। और आखिरी में जब घर पर आके चेक करता है कि भाई मैंने सबसे ज़्यादा रेटिंग किसको दी, तो जिसको ज़्यादा रेटिंग मिली वो उस एक्शन को रिपीट करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मिस्टर ए ने रेटिंग करी, लेट सपोज़ एक एक्स रेस्टोरेंट है, तो वो ज़्यादा रेटिंग मिलने पे उस एक्शन को रिपीट करेगा। अब देखिए, मिस्टर ए को किसी ने बताया नहीं था पहले कि तुम एक्स रेस्टोरेंट में जाओ, ना मिस्टर ए के पास कोई ऐसा डाटा था जिससे उसने ये एनालाइज़ किया या पैटर्न से सीखा कि एक्स जो है वो एक अच्छा रेस्टोरेंट हो सकता है। मिस्टर ए ने ये दोनों काम नहीं किया, क्योंकि अगर ये दोनों काम करता तो एक सुपरवाइज लर्निंग हो जाती, एक अनसुपरवाइज लर्निंग हो जाती। मिस्टर ए ने खुद एक्सपेरिमेंट करा, खुद गया, खुद देखा, और उसके बाद फिर डिसाइड किया। तो जब ये काम होता है ना, तो मिस्टर ए ने ट्रायल एंड एरर का मेथड किया और इसको हम कहते हैं क्यू लर्निंग। ठीक है,
यानी कि उसने खुद एक्सपीरियंस किया, उसको नहीं पता था, रैंडमली किसी भी रेस्टोरेंट में चला गया, रैंडमली, पहला पॉइंट तो रैंडमली जाएगा, और उसके बाद ये किया। अब बात करते हैं DQN की, अभी आखिर में मैं इसको कनेक्ट भी कर दूंगा, डीप क्यू नेटवर्क, ठीक है। अब मिस्टर ए के लिए ये काम बड़ा आसान था कि हर रेस्टोरेंट में चला गया, लेकिन सोचें कि अगर रेस्टोरेंट की तादाद 10,000 है, यानी कि रेस्टोरेंट की जो नंबर है वो 10,000 है, तो क्या मिस्टर ए के लिए ये पॉसिबल होगा कि वो हर रेस्टोरेंट में जाकर एक नोटबुक क्रिएट करे? नहीं। इसका मतलब क्यू लर्निंग वहीं पे काम करेगा जहाँ पे लिमिटेड आपके पास ऑप्शंस होंगे, और DQN वहाँ पे काम करेगा जहाँ पे आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शन होगा। तो 10,000 जो है वो अगर रेस्टोरेंट है तो क्यू लर्निंग फेल हो जाएगा, क्योंकि मिस्टर ए अपनी नोटबुक लेकर हर रेस्टोरेंट में जा नहीं सकता। तो रादर देन फॉर एग्जांपल यूजिंग द नोटबुक, मिस्टर ए क्या करेगा? मिस्टर ए बोलेगा कि यार एक काम करते हैं, मैं इमेजिन करता हूँ। मिस्टर ए वुड यूज़ इमेजिनेशन, डीप क्यू नेटवर्क, डीप थिंकिंग में जाएगा और अपनी इमेजिनेशन यूज़ करेगा टू लर्न पैटर्न, ठीक है, टू लर्न पैटर्न। अपने हिसाब से वो देखेगा, क्या करेगा, वो ये नोट करेगा कि यार अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस रेस्टोरेंट का, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो रेस्टोरेंट है जिसमें मैं जा रहा हूँ, ये कौन सा स्टार रेस्टोरेंट है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 4 स्टार रेस्टोरेंट है तो जनरली ये गुड ही होगा, जाके ज़रूरत नहीं है करने की, ठीक। फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये भी देखेगा कि अगर अच्छी लोकेशन पे है तो जनरली ये गुड ही होगा, ये अपने हिसाब से वो बना रहा है। अगर क्राउडेड है तो ये गुड ही होगा, मुझे जाके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब ये खुद पैटर्न से सीख रहा है, और वो क्या करेगा, वो इस रैंकिंग को दिमाग में रखेगा और इस रैंकिंग से पैटर्न लेगा, और फिर पैटर्न की बेसिस के ऊपर जिसकी रैंकिंग ज़्यादा आएगी उस रेस्टोरेंट में चला जाएगा, जो कि हम यूजुअली करते हैं। तो रादर देन फॉर एग्जांपल गोइंग ईच एंड एवरी रेस्टोरेंट, अब मिस्टर ए ने क्या किया, अपनी इमेजिनेशन को इस्तेमाल कर कर डाटा इकट्ठा किया, और डाटा इकट्ठा करने के बाद उस सबसे ज़्यादा डाटा जहाँ पर आया वो वहाँ पर चला गया। तो इसको हम कहते हैं डीप क्यू नेटवर्क। याद रखिएगा, क्यू टेबल, क्यू लर्निंग के अंदर क्यू टेबल भी बनता है, ठीक है। इसके अंदर क्या बनता है? क्यू टेबल बनता है, जबकि इसमें डीप क्यू नेटवर्क के अंदर आपके न्यूरॉन का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? न्यूरॉन। न्यूरॉन का मतलब ये है कि आपके जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं उसका इस्तेमाल होकर आप इसको ट्रेन करेंगे, यानी कि न्यूरॉन जो है ना यहाँ पे ट्रेन होगा, ठीक है। तो आपके पर्पज़ के लिए और आपके एक्सटेंट के लिए ये काफ़ी है कि डीप क्यू नेटवर्क जो है वो न्यूरॉन का इस्तेमाल करता है। ये वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पे आपके पास वॉल्यूम ज़्यादा हो। ये अपनी इमेजिनेशन को इस्तेमाल करेगा, पैटर्न से सीखेगा, और अपने ये एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एक मेथड है। अब लास्ट हम पढ़ते हैं पॉलिसी ग्रेडियंट मेथड, PGM। पॉलिसी ग्रेडियंट मेथड आपको इस तरह याद रखना है कि P से स्ट्रेटजी आती है, पॉलिसी मतलब स्ट्रेटजी, ठीक है। अब ये क्या काम करेगा भाई, ये तो डीप क्यू नेटवर्क तो जो है ना वो क्या करेगा कि डीप क्यू नेटवर्क जो है वो ट्रायल एंड एरर की जगह एक एक रेस्टोरेंट के पास जाएगा। अच्छा, कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि सर क्यू लर्निंग के अंदर तो हर रेस्टोरेंट में गया तो ट्रायल एंड एरर हो गया, डीप क्यू नेटवर्क के अंदर तो हर रेस्टोरेंट में नहीं गया। नहीं, वो हर रेस्टोरेंट के पास ही गया है। जो ये डाटा इकट्ठा किया है इसने, ये वाला जो डाटा इकट्ठा किया है ये रेस्टोरेंट को विजिट करके ही होगा, या वेबसाइट से होगा, या सोशल मीडिया से होगा। तो ये अपना ट्रायल एंड एरर कर रहा है, मतलब इसको किसी ने बताया नहीं है कि भाई यहाँ पे जाओ, ये अपनी तरफ से डाटा की सर्चिंग कर रहा है, तो ये भी ट्रायल एंड एरर ही हुआ। लेकिन PGM यानी कि पॉलिसी ग्रेडियंट मेथड के अंदर तो ट्रायल एंड एरर तो होगा ही होगा, लेकिन रादर देन फोकसिंग ऑन द रेस्टोरेंट, मिस्टर ए क्या करेगा, मिस्टर ए जो है वो अपनी प्रोबेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा, फोकस इज ऑन स्ट्रेटजी, या प्रोबेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा। क्या मतलब हुआ? फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसकी एग्ज़ाम्पल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मिस्टर ए जो है वो
ज़रा सा मुझे हैंड आउट खोलने दें, इसका हैंड आउट किधर गया? हैंड आउट हैंड आउट हैंड आउट हैंड आउट हैंड आउट जी। हमारे पास जो है वो मिस्टर ए क्या करता है, मिस्टर ए के पास जो है वो 3 किस्म की चॉइसेस हैं। एक प्रीमियम रेस्टोरेंट, दूसरा चीप रेस्टोरेंट सीआर, और तीसरा जो है वो एक रैंडम रेस्टोरेंट है। मिस्टर ए ये कहता है कि भाई सॉरी हैंड आउट हैंड आउट हैंड आउट यस। मिस्टर ए क्या कहता है, मिस्टर ए ये कहता है कि जो पीआर रेस्टोरेंट है ना, उसके चांसेस 40% है, सीआर के चांसेस 30% है, और आर रैंडम रेस्टोरेंट के चांसेस भी 30% है। यानी कि 40% चांसेस हैं कि ये मुझे समझ आएगा, मुझे समझ आएगा। रेस्टोरेंट अच्छा हो कि ना हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे समझ आएगा प्रीमियम रेस्टोरेंट बेस्ड ऑन माई सम ऑफ द पास डाटा। सीआर डाटा यानी कि जो चीप रेस्टोरेंट इसके 30% चांसेस है, और रैंडम रेस्टोरेंट इसके भी 30% चांसेस है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं 100 दफ़ा बाहर जाऊँगा तो मुझे कम से कम मैं 40 दफ़ा जो है वो पीआर में जाऊँगा, मैं 30 दफ़ा जो है वो सीआर में जाऊँगा, और मैं 30 दफ़ा आरआर में जाऊँगा। इसका मतलब ये भी हुआ ना, बिल्कुल सही। अब होगा क्या कि मैं फॉर एग्जांपल बेस्ड ऑन माय प्रोबेबिलिटी, माय स्ट्रेटजी, मैं चला जाऊँगा प्रीमियम रेस्टोरेंट के अंदर। और अगर प्रीमियम रेस्टोरेंट के अंदर मुझे खाना पसंद आया, मतलब हर चीज़, पहले मैं गया नहीं हूँ कभी भी, मेरा ख़्याल है कि मुझे पसंद आएगा, लेकिन अगर मुझे वहाँ का फूड, मुझे वहाँ का एम्बियंस, मुझे वहाँ का डिलीवरी, अगर हर चीज़ समझ में आई, तो मैं क्या करूँगा, अब मैं इस 40% को बढ़ाकर 60% कर दूँगा, और ये हो सकता है कि ये 20% पे चला जाए और ये 20% पे चला जाए। इसी तरीके से मैं किसी दिन सीआर रेस्टोरेंट में गया और मुझे लगता है कि यार यहाँ का फूड, यहाँ का एम्बियंस और यहाँ की डिलीवरी मज़ा नहीं आया यार, तो अच्छा यहाँ पे जो अच्छा लगा मुझे, तो जो मैंने इसके 40 से 60 किया, इसका मतलब है कि ये मेरा प्रीमियम रेस्टोरेंट है। और अगर जो सीआर है, सीआर में मुझे अगर मज़ा नहीं आया, तो मैं क्या करूँगा, अब मैं इसके जो है वो 60% चांसेस ही रहेंगे, इसके 10% चांस हो जाएंगे, और इसके चांसेस 30% हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ सर कि ये पेनल्टी है, ये पेनल्टी लगी ना मुझे, तभी तो मैंने इसके 5 चांसेस कम कर दिए, और यहाँ पर मुझे रिवॉर्ड मिला, तभी तो इसके चांसेस बढ़े। इसी तरीके से आपके पास सी रेस्टोरेंट है, तो पॉलिसी ग्रेडियंट मेथड क्या करता है भाई, पॉलिसी ग्रेडियंट मेथड अपनी स्ट्रेटजी और अपनी प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम करता है, रादर देन उसके ऊपर, रेस्टोरेंट के ऊपर। तो ये हमारे पास जो फ़र्क है ना, ये आपको फ़र्क समझना ज़रूरी है कि इन तीनों में क्या फ़र्क था। ठीक है जी, अब इसकी अगर हम चाहें तो हम इसकी एक समरी भी क्रिएट कर लेते हैं, ताकि हमें याद भी रहे और हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ना भी हो। समरी क्रिएट करते हैं भाई। सबसे पहले समरी हमारे पास क्या है भाई, कि जो हमारे पास क्यू लर्निंग है, जो हमारे पास क्यू लर्निंग है, जी हमारे पास जो क्यू लर्निंग है वो क्या करती है भाई जान, वो सबसे पहले जो फोकस करती है ना, ये वैल्यू बेस्ड लर्निंग है। ठीक है, ये कौन सी बेस्ड लर्निंग है, वैल्यू बेस्ड लर्निंग है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो डी क्यू एन है ना, ये क्या करता है, डी क्यू एन ये न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करता है, ये न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। ये वैल्यू बेस करने के बाद क्यू टेबल पे आता है, यानी कि क्यू टेबल मेंटेन करता है। ठीक है जी, अच्छा इसके अलावा क्यू लर्निंग जो है, जहाँ पे ऑप्शन लिमिटेड हो वहाँ इस्तेमाल होता है, लेकिन ये अनलिमिटेड पे इस्तेमाल होता है।
अच्छा, इसके अलावा हमारे पास पॉलिसी ग्रेडियंट मेथड जो है, पॉलिसी ग्रेडियंट मेथड जो है ना, वही क्या काम करता है भाई, पॉलिसी ग्रेडियंट मेथड एक्शन से सीखता है, लर्न फ्रॉम एक्शन, और फोकस करता है स्ट्रैटेजी के ऊपर, रादर देन फोकस ऑन स्ट्रैटेजी स्लैश प्रोबेबिलिटी, ये उसके ऊपर बेटा कुछ फोकस कर रहा होता है। पीजीएम जो है या डीक्यूएन है, ये क्यू लर्निंग है, ये तीनों के तीनों रिवॉर्ड्स और पेनल्टीज पे काम करते हैं, तीनों के तीनों ट्रायल एंड एरर पे काम करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ समरी क्रिएट हो गई। लास्ट वर्ड्स क्या हैं सर, अगर आपसे कोई पूछे कि चैट जीपीटी क्या सुपरवाइज्ड है, अनसुपरवाइज्ड है कि रीइंफोर्समेंट है, तो हम क्या कहेंगे? चैट जीपीटी रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। दूसरी बात, चैट जीपीटी पॉलिसी ग्रेडियंट मेथड पे काम करता है, पीजीएम पे काम करता है। वो अपनी स्ट्रेटजी और अपने हिसाब से आपको चीज़ें देगा और आपसे पूछेगा भी कि वुड यू प्रिफर दिस रिस्पॉन्स। जो रिस्पॉन्स आप हाँ कहेंगे वो उसके लिए रिवॉर्ड होगा, जो रिस्पॉन्स आप मना कर देंगे वो उसके लिए पेनल्टी, अगर वो दोबारा से उस एक्शन को रिपीट नहीं करेगा। तो ये याद रखिएगा कि चैट जीपीटी प्रोबेबिलिटीज़ और मल्टीपल न्यूरल नेटवर्क पे काम करता है, किसी एक लर्निंग पे भी काम नहीं करता। मतलब चैट जीपीटी जो है वो इसको फोकस ज़्यादा करता है, इसको फोकस ज़्यादा करता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि अनसुपरवाइज और सुपरवाइज नहीं करता। उसके पास मल्टीपल मॉडल्स हैं। लेकिन अगर कोई एक बात कहे कि किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग, और रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर पॉलिसी ग्रेडियंट मेथड के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। तो दैट्स इट एज फार एज द टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज कंसर्न। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।